जय हिंद साथियों। तो आज का जो वीडियो अपना शुरू करते हैं और आज अपन सीखेंगे एक तो लॉग और दूसरा एंटी लॉग, है ना। ये दो चीज़ें आज अपन सीखेंगे कि लॉग कैसे लेते हैं और एंटी लॉग कैसे लेते हैं, वो भी टेबल के द्वारा, ठीक है, बाई टेबल। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है log 10 4 3 5 2, है ना। तो इसको अपन जो है टेबल से कैसे फाइंड कर सकते हैं ये अपने को देखना है। तो यहाँ पर अपने को 4 नंबर दिख रहा है 4 3 5 2। ध्यान रखना, अपन जितने भी log की टेबल से ज्ञात कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यू ज्ञात करेंगे वो सिर्फ log 10 के लिए ज्ञात करेंगे, बाकी के लिए अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चारों संख्याओं को लिख लीजिए यहाँ पे 4 3 5 2। इस दो हिस्से, पहले दो लिखिए फिर एक फिर एक, ठीक है। तो इस प्रकार 4 हिस्सों में आप इसको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। इन दो पहली संख्याओं को बोलते हैं अपन मेन, क्या बोलते हैं, मेन, ठीक है। और दूसरी संख्या को जो 5 लिखी हुई है इसको बोलते हैं डिफरेंस, और जो लास्ट वाली लिखी हुई है इसको अपन बोलते हैं मीन डिफरेंस, ठीक है। ये 4 चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक तो log 10 के लिए ही फाइंड कर पाएंगे, दूसरा ये जो ऊपर संख्या लिखी हुई है इसको अपन 3 हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। साथ पहले 2 संख्या लिखेंगे फिर एक, फिर लास्ट में एक और, ठीक है। पहले वाले को मेन बोलते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंस और अंतिम वाले को बोलते हैं मीन डिफरेंस, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं टेबल पे। तो अपने को log टेबल पहले निकाल लेनी है, ठीक है। ये मैंने log टेबल निकाल लिए और log टेबल में जो है अपने को सबसे पहले चेक करना है ये वाला नंबर 43 को चेक करना है log टेबल में। तो आप देख पा रहे होगे 43 log टेबल में यहां पर है, ठीक है। 43 को अपने को चेक क्या करना है वो देख लेते हैं। 43 को अपने को चेक करना है 5, ठीक है। सबसे पहले अपने को जो 2 नंबर लिखे हुए हैं वो सबसे पहली लाइन में चेक करना, और उसके बाद अपने ने देखा कि 43 आ रहा है। 43 को अपने को चेक करना है 5 तक। तो 43 का 5 अपन इधर चल के देखेंगे, 43 का 5 जो कि अपने को आ रहा है 6385, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आ रही है 43 की 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है 6385, ओके। 43 की 5 पे वैल्यू 6385, ये वैल्यू अपने को यहाँ टेबल से आ रही है ना। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे देखना है। जो पहले 2 नंबर हैं उनको पहली लाइन में देखना है। 43 यहाँ पे दिख रहा है अपने को, उसके बाद जो है 5 आया हुआ है, तो 5 वाली ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ना, 0 1 2 3 से लेके 9 तक लिखे हुए हैं। तो 5 वाली लाइन में अपने को देखना है, ये रहा 43 और ये रहा 5 6385, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे वाले। 43 को अब देखना है 2 पर, ठीक है। तो ये रहा अपना 43 और यहां से अपने को जाना है 2 पर, तो ये रहा 2, है ना। अब मीन डिफरेंस, ये क्या था, मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस वाला कॉलम ये वाला है ना, तो यहां पर अपने को जाना है। तो 43 को अपन देखेंगे और अपने को चेक करना है 2 पर। तो 2 पर अपने को दिख रहा है 2, ठीक है। 2 पर वैल्यू आई अपनी 2। तो अपन ने वैल्यू निकाल ली है। 43 को पहले मेन कॉलम में देखा, फिर डिफरेंस 5 के लिए वैल्यू निकाली अपन ने 6385, और 2 के लिए वैल्यू जो है मेन डिफरेंस की वैल्यू 2 आई। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे कितना आ रहा है, सॉरी 7 8 सॉरी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी से हो गया ना। तो अपन यहाँ काम कर रहे थे कि ये जो 2 है और 5, इन दोनों संख्याओं को अपन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या होने वाला, ये 5 and 2 7 हो जाएगा, और 8 की जगह 8, 3 की जगह 3 6। तो यहाँ से नंबर जो आया वो है अपने पास 6387, ठीक है। अब अपन एक और काम क्या करेंगे, अपन यहाँ पे संख्या चेक करेंगे कितनी है। तो यहाँ पे संख्या दिख रही है अपने को 1 2 3 4। तो जितनी भी संख्याएं होगी उनमें से -1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे संख्याएं 4 है तो 4 -1 करेंगे, ठीक है। और उसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे 4 माइनस करने पे 3 आएगा, तो इसको लिख देंगे 3 पॉइंट, और जो भी यहाँ पर संख्या आई है उसको पॉइंट में लिख देंगे। तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 3.6387, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अपन फिर इसके पश्चात जो है आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो आगे वाला क्वेश्चन है वो है log 10 5 7 3 2, ठीक है।
तो इसको अपन कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कि अपन इन 4 संख्याओं को पहले लिख लेंगे और 3 हिस्सों में लिखेंगे। ठीक है, तो अपनी जो सबसे पहली जो नंबर आया वो आया 57। ठीक है, तो अपन ये टेबल में चलेंगे और टेबल में 57 पे जाएंगे। तो यहाँ पर 54 तक है, आगे जाएंगे तो 57। तो अपन देख पा रहे हैं 57 है यहाँ पर। ठीक है, ये रहा 57। ठीक, तो 57 पे अपने को वैल्यू क्या करनी है, 3 की। 57 और 57 पे वैल्यू 3 की, ये रही 3 की, 7582। ठीक है, तो 57 की वैल्यू 3 पर अपनी वैल्यू आ रही है 7582। ठीक है, अब अपने को चेक करनी है 57 की 2 पर वैल्यू, और वो भी मेन डिफरेंस में। अपने को पता है कि मेन डिफरेंस का जो कॉलम है वो ये वाला है। ठीक है, तो 57 की वैल्यू मेन डिफरेंस में 2 पर वैल्यू अपने को दिख रही है, कितनी आ रही है, 2। ठीक है, तो वैल्यू आ रही है 2। अब क्या करेंगे, अब मैंने जैसा पहले आपको बताया था कि अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या आएगा, जरा देखते हैं। 2 and 2 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। तो यहाँ पे ये जोड़ने पर आ रहा है। अब अपन चेक करेंगे कि यहाँ पे संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4। तो 4 है, तो मैंने आपको बताया जितनी भी संख्याएं हो उसमें से -1 करते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 3। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3.7584। ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए और फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं अब अगले क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि 4 संख्याएं आई ही ना, है ना, जैसे अब यहाँ पे 3 ही आई है, तब अपन क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे जरा देखते हैं ना। आपने को बताया कि 850 लिखा हुआ है 850, लेकिन चौथी संख्या नहीं आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन ऐसा लिख पाएंगे ना 8, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर 0 का कोई ज्यादा डिफरेंस वैल्यू नहीं है, क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं दिख रही है, तो अपन एक 0 ऐसे ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको ज्ञात कैसे करेंगे, 85 चेक करेंगे सबसे पहले मेन कॉलम में। ठीक है, तो चलिए टेबल की ओर चलते हैं, और 85 अपने को दिख रहा है यहाँ पर, ये रहा 85, और अपने को कहाँ पे वैल्यू चेक करनी है, 0। तो सबसे पहले वाला जो कॉलम दिख रहा है आप, ये 0 का है, तो 85 पे 0 अपने को दिख रहा है 9294। तो अपन वैल्यू लिख लेंगे 9294। ये कब आई है, 85 पे अपन ने 0 को देखा है। ठीक है, अब ये लास्ट वाली वैल्यू किसकी रहती है, ये रहती है अपनी मीन डिफरेंस की। ठीक है, मीन डिफरेंस की, तो मीन डिफरेंस का कॉलम ये लास्ट वाला रहता है। तो अपन अब इसमें देखेंगे कि अपन ने यहाँ पे 0 मान तो लिया है, लेकिन यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इसमें 0 नहीं दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अपन 0 ऐड करेंगे। तो 0 ऐड करेंगे तो वापिस यही नंबर आने वाला है 9294। अब संख्याएं कितनी है, 1 2 3 है। पहले संख्याएं कितनी थी, है ना, 4 थी। मैंने क्या बताया कि जितनी भी संख्याएं हो यहाँ पे उसमें से अपने को -1 करना है। तो आपकी बार 3 संख्याएं, तो 3 -1 करूंगा तो 2 आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा log 10 850 का, वो हो जाएगा 2.9294। ठीक है, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपने नोट कर लिया होगा, मैं हटा दे रहा हूं ना इसको। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको अभी तो आपने देख लिया कि अभी 2 दिया हुआ था। अब मान लो कि सिर्फ संख्या 2 ही दी हुई है, जैसे लाइक 36, जैसे 36 दिया हुआ है, तब कैसे याद करेंगे, तब भी वही सेम फॉर्मूला है ना। क्या करना है, इनको 4 संख्या में लिखेंगे अपन। 4 संख्या में कैसे, 36 के बाद पॉइंट लगा देंगे और 2 0 लगा सकते हैं अपन। ठीक है, अब ये 4 हो गई, तो इनको अलग अलग लिख देते हैं, 36 0 0। अगेन अपन टेबल पे चलेंगे। ठीक है, और टेबल पे 36 को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो 36 जो अपना वो आ जाएगा इधर। ठीक है, तो अपन ने को यहाँ पे दिख रहा है 36, और अपने को वैल्यू कहाँ पे चेक करनी, 0 पर। तो ये ऊपर वाला कॉलम जो है 0 है, अपनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5563। ओके, 5563। वापिस वही दिक्कत आ गई कि मेन डिफरेंस का जो कॉलम है उन सब में कहीं भी 0 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे,
जब नहीं दिख रहा है तो अपन इसमें 0 ऐड करेंगे। और अब की बार संख्या कितनी आई है, 2, 1 और 2 है ना। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, तो अब की बार जो अपना आंसर आने वाला है वो आ जाएगा, ये यहाँ से 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद ये वाली संख्या जोड़ने पर कितने आ जाएगी, 5 5 6 3। ठीक है, यहाँ से जोड़ने में 0 जोड़ेंगे तो उतना ही आता है। तो ये अपना जो है आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करिए और फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक से छोटी संख्या आ जाए, जैसे पॉइंट लाइक 0.987 0.9876। अब ये एक से छोटी संख्या है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। इसको अपन वापस 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 हिस्सों में अपने को जो संख्या दिख रही है वो है 9876। अगेन अपन टेबल में 98 चेक करेंगे मेन कॉलम में, और फिर उसकी वैल्यू चेक करेंगे 7 पे। तो 98, ठीक है, 98 के लिए अपने को वैल्यू चेक करनी है और कहां पर चेक करनी है, 7 पे। तो ये रहा अपना 98 और इसकी वैल्यू 7 पे ये रही 9843। ठीक है, 9843। ये किस पे वैल्यू आई है, 98 की 7 पे वैल्यू आई है। ठीक है, अब अपने को चेक करना 98 की मेन डिफरेंस में, ये क्या रहता है, मेन डिफरेंस। तो मेन डिफरेंस में 6 पे वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो 98 जरा टेबल पे चेक करेंगे, 98 ये रहा और अपन वैल्यू चेक करनी है 6 पे। तो 6 पे 98 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 3। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वैल्यू आ रही है 3। ओके, तो अपन ने वैल्यू लिख ली 3। ठीक है, अब अपने क्या बताया, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने पे क्या आएगा, 6 3 and 3 6 4 8 9। तो ये इनको जोड़ने पे आने वाला है। लेकिन अब की बार अपन देखेंगे कि सिर्फ पॉइंट से इधर वाली संख्या देखने वाले है ना, पॉइंट के इधर वाली संख्या अपन काउंट नहीं करते हैं। तो वैल्यू अब की बार इसमें संख्या तो है 0, तो 0 - 1 करेंगे तो आता है -1। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा -1.9846। ठीक है, और वैसे ही आगे वाले अगर एक और 0 आ जाता है यहाँ पे तो भी ऐसे ही करेंगे अपन। ठीक, तो इसको लिख लीजिए अब, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिख लिया होगा आपने, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो शायद मेरे को लगता है कि यूट्यूब पे बहुत कम लोग बताते हैं, है ना। जैसे ये है, अब क्या करेंगे, अब तो संख्या यहाँ पे 5 4 से ज्यादा आ गई है ना। तब अपन क्या करते हैं, जरा देखते हैं। तब भी अपन क्या करेंगे, जो शुरुआत वाली जो 4 संख्याएं होगी उनको पिक करेंगे। ठीक है, 8 7 5 6। इस लास्ट वाली को एक बार के लिए छोड़ देंगे, चाहे संख्या 6 आती है 7 आती है यहाँ पे, वो एक मैं बता रहा हूं ना कि आपको सिर्फ शुरुआत की 4 संख्याएं देखनी है। अगर मान लो कि यहाँ पे एक और संख्या आती तब भी अपन शुरुआत की 4 संख्याएं देखते। ओके, तो अब अपन चलते हैं टेबल पे। तो 87 की वैल्यू अपने को चेक करनी है 5 पे। ओके, तो 87 ये रहा अपना 87 और 87 की वैल्यू 5 पे चेक करनी है, जो कि अपना आ रहा है 9420। ठीक है, क्या आ रहा, 9420। और 87 की मेन डिफरेंस में वैल्यू चेक करनी 6 पर। ओके, 87 की ये रहा 87, इसकी मेन डिफरेंस में वैल्यू चेक करनी है 6 पे। 6 पे वैल्यू इसकी आ रही है 3, है ना, ये मेन डिफरेंस का कॉलम है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो यहां पे लिख दिया, इससे वैल्यू आ रही है 3। अब बाद में जैसा अपन करते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर जो आंसर आने वाला है वो आएगा 9423। राइट, अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं होगी उनमें से -1 करना। आपकी बार 5 संख्याएं आएंगी तो 5 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4.9423, है ना। ये वैल्यू आपकी लगभग उसी के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू मैच नहीं करेगी, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो टेबल आप देख पा रहे हैं ये सिर्फ 4 वैल्यू के लिए बनाई गई है। ठीक है, 4 से ज्यादा में एग्जैक्ट वैल्यू मैच नहीं करेगी, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं होगा, लगभग इसी के आसपास वैल्यू आएगी, है ना। आपको डिफरेंस मिलेगा तो लास्ट नंबर में मिलेगा। ओके, वहां तक
ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन एंटी लॉग देखते हैं। हटा दूंगा इसको। चलिए एंटी लॉग देखते हैं। अपना जो है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। अब की बार एंटी लॉग। एंटी लॉग जैसे अपन एंटी लॉग में भी अब दो स्थिति बनेगी। क्या क्या बन सकती है मैं आपको बता देता हूँ। एंटी लॉग में आपकी स्थिति बनेगी एक तो प्लस वाली कि एंटी लॉग में यहाँ जो नंबर आएगा या तो प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा, दोनों संख्याएं आ सकती है। तो प्लस वाले के लिए अलग हिसाब किताब है, माइनस वाले के लिए थोड़ा अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं प्लस वाले के लिए। ठीक, तो मैं एक प्लस वाली संख्या यहाँ पे मान लेता हूँ। प्लस वाली संख्या जैसे मान लेते हैं कि 2.8732। ओके, ये संख्या मैंने मान ली है 2.8732। यहाँ पे संख्याएं दोनों हो सकती है, प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है। मैंने एक बार प्लस वाला देख रहे हैं अपन, तो प्लस वाली संख्या दे दी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर है ये वाला, इसको छोड़ देंगे, बाकी जो पॉइंट के बाद वाले 4 हैं उनको ले लेंगे। ठीक है, तो वो कितने हैं, 87 है, 3 है, 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे। अब जाएंगे अपन एंटी लॉग टेबल पे। ठीक है ना, दोनों टेबल अलग अलग हैं, तो एंटी लॉग टेबल पे, एंटी लॉग टेबल पे अपने को जाना है 0.87 पे। ओके, तो अपन पहुंच गए हैं 0.87। तो अपन 0.87 पे वैल्यू जब इसकी कहां पे चेक करनी है अपने को, 3 पे। तो ये रहा 0.87 और 0.87 पे वैल्यू 3 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 7464। ठीक है, तो जो वैल्यू आ रही होगी उसको अपन लिख लेंगे। वैल्यू आ रही है 7464, 87 की 3 पर वैल्यू 7464। ठीक है ना। अब अपन क्या चेक करेंगे, 87 की वैल्यू, 0.87 की वैल्यू यहाँ पे चेक करनी है 2 पर। और ये किसके लिए, मेन डिफरेंस का कॉलम। तो मेन डिफरेंस का कॉलम ये वाला है। और अब अपन 87 की वैल्यू चेक करनी है 2 पर। तो ये रहा अपना 87 और 87 की वैल्यू ये रही 2 की लाइन, जो कि अपना आ रहा है 3। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया, यहाँ से 87 की वैल्यू आ रही है 3। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जैसा अपन करते आए हैं पहले भी, है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे। ओके, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है 7647। ठीक है, जोड़ने में अपना ये आंसर आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट के इधर वाले काम। इधर वाले का क्या होगा, पहले अपन क्या कर रहे थे, जब अपन लोग निकाल रहे थे कि जितनी संख्या होती थी उसमें से एक घटा रहे थे। तो अब की बार क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। अब की बार अपन एक जोड़ेंगे। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, तो अपन 2 + 1 करेंगे। तो ये कितना आने वाला है 3। ठीक है, ये 3 आने वाला है। तो यहां इसके बाद अपन क्या करेंगे, जरा देखो अपना आंसर यहां से कितना आया, ये आया अपना 7467। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहां पर पॉइंट था, है ना, 7 पॉइंट। ठीक है, यहां पर पॉइंट था, तो 7.7467, इसको ये जो पॉइंट है 3 संख्या आगे खिसक जाएगा। 3 संख्या 1 2 3, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 746.7। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कैसे करना है। ये जो संख्या लिखी होगी पॉइंट के बाद वाली संख्या अपने को देखनी है। ठीक है, तो इन चारों को यहाँ पे मैंने लिख लिया 0.87 3 और 2। और फिर उसके बाद क्या किया, 0.87 की वैल्यू एंटी लॉग टेबल में 3 पर देखी, जो कि वैल्यू आई अपनी 7464। ठीक है, उसके बाद मैंने 0.87 की वैल्यू 2 पर देखी, जो कि आ रही थी 3। ये अपने कहाँ चेक करना है, मेन डिफरेंस के कॉलम में। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, जो कि आएगा 7467। सॉरी। और फिर अपने क्या करना, यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो पहले अपन लोग निकाल रहे थे, तब अपन क्या कर रहे थे, इसमें से एक घटा रहे थे। अब की बार एक जोड़ेंगे अपन, तो 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा। और फिर ये जो पॉइंट यहां पर था 7.7467 आया था अपना, ये 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा। यहाँ पे था तो 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, 1 2 और 3। तो अपना जो आंसर है वो 746.7 आ जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं।
बटा। चलिए, तो अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना एंटीलॉग 4.3820। ठीक है, तो इसमें भी जैसा अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वही काम इसमें भी करना है। क्या करेंगे, पहले जो पॉइंट के बाद वाली संख्या लिखी है, क्या लिखी है 3820, तो इसको अलग अलग लिख लेंगे, है ना, 0.38 और 2 एंड 0। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन टेबल का यूज करेंगे और टेबल में अपन चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कहां पर आ रही है। तो 0.38 के लिए अपन चलेंगे, ये जो है 0.38 यहां पे आ गया, तो 0.38 की वैल्यू अपने को चेक करनी है 2 पर। ओके, तो 0.38 और 2 रहा ये, जो कि अपनी वैल्यू आ रही है यहां से 2410। ओके, 2410 है ना, और ये अपने को कहां चेक करना, एंटी लॉग टेबल में। ओके, लॉग वाली टेबल अलग होती है, एंटी लॉग वाली टेबल अलग है, तो वहां पर चेक करना अपने को एंटी लॉग वाली टेबल में। उसके बाद 0.38 की वैल्यू मीन डिफरेंस में अपन चेक करेंगे 0 पर, लेकिन यहां पर अपन देख पा रहे हैं कि मीन डिफरेंस में 0 तो नहीं है, 1 2 3 एंड 9 तक वैल्यू है, तो 0 पर नहीं है, तो अपन इसमें 0 ऐड करेंगे। ओके, 0 ऐड करने पर क्या आने वाला है 2410। ओके, तो ये आ गया। अब यहां पे अपने को बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अपने को बताया कि जब अपन लॉग फाइंड कर रहे थे तो अपन इसमें जो भी वैल्यू दी गई होती थी, जितनी भी संख्या थी उसमें एक जोड़ते थे, राइट, सॉरी एक घटाते थे, तब की बार अपन यहाँ पे एक जोड़ेंगे, एक जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना है 5। तो पॉइंट कहां पे लगा हुआ है, यहाँ पे 0.2410 के बाद, 0.2410 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ये पॉइंट 5 नंबर, ये 5 आया ना, तो 5 नंबर आगे खिसक जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 ही है, तो अपन क्या करेंगे एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पे इस पॉइंट को इधर खिसका देंगे, तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 24100। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि नेगेटिव वाला चेक करेंगे ना अपन। अभी तक तो अपन यहाँ पे चेक कर रहे थे कि पॉजिटिव जो वैल्यू आए तब अपन क्या करते हैं, एंटीलॉग कैसे फाइंड करते हैं, और अब अपन चेक करेंगे कि जब नेगेटिव वैल्यू आए तो अपन कैसे एंटीलॉग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो हमारा जो अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है एंटीलॉग -2.1202। ठीक है, तो अपन अब इससे पहले अपन देख चुके हैं प्लस वाला कैसे फाइंड करते हैं, अब अपन माइनस के लिए चलते हैं। तो सबसे पहला जो अपना काम होगा इन दोनों को प्लस बनाना। ठीक है, सॉरी, जो इस संख्या दिख रही है अपने को इसको प्लस बनाना, तो प्लस कैसे बनाएंगे, इस सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो अलग अलग किया। ओके, इन दोनों को अपन वापस ऐड करेंगे तो वापस यही मिलने वाला अपने को। तो फिर अपन क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, है ना, और एक घटा देंगे, इधर एक घटा दिया और मैंने इधर एक जोड़ दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये मैंने एक जोड़ दिया, तब भी वही संख्या आने वाली। क्यों, क्योंकि एक जोड़ा है और एक घटाया है, तो दोनों वापस सेम संख्या ही आने वाली है। तो अब अपन क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे तो -2 एंड -1 इजिकल टू -3, और इन दोनों को अपन जब जोड़ेंगे, क्योंकि ये जोड़ने पर क्या होगा, ये एक्चुअल में घटा होगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 1 माइनस करेंगे 0.1202। ठीक है, तो घटाने पर क्या आने वाला है, घटाने पर अपने पास आएगा 8 9 7 एंड यहां पर 8। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये आने वाला है, तो 0.78798 ये वैल्यू आने वाली। तो अब अपन इस वैल्यू को छोड़ देंगे एक बार के लिए और यहां से जो है कैलकुलेट करना चालू करेंगे। ओके, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं जो है टेबल की ओर आगे चलता हूं। तो इसको हटा दूंगा, है ना, और अपनी जो वैल्यू आई है वो आई है, क्या आई है, इसको 4 हिस्सों में अब डिवाइड करके लिख सकता हूं, ये प्लस में आ गई है, तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया मैंने, 0.8798। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन चलेंगे टेबल के ऊपर और टेबल पे अपन चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो 87 की वैल्यू ये रही 87। ओके, तो इस 87 में अपने को चेक करना है 9 पे, तो ये रही 87.87 और ये रहा 9। ठीक है, तो 9 पे अपनी वैल्यू आ रही है 7568। ओके, तो अपन इसको लिख लेंगे 7568 और फिर अपन मेन
वैल्यू में चेक करेंगे 0.87 की वैल्यू, तो ये रहा 0.87 और ये रहा इधर मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू में वैल्यू कितनी आ रही है, कहां पर चेक करनी है, 8 पर। 8 पर वैल्यू आ रही है इसकी 14, तो 14 लिख लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। चलिए तो ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर आएगा अपना 2 8 5 7। ओके, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहां पे जो वैल्यू थी क्या थी, -2। तो -2, इससे पहले जो प्लस की वैल्यू आ रही थी तो अपन क्या कर रहे थे, इस पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे थे। अब माइनस की वैल्यू आई है तो अपन इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। तो यहां पर 2 पॉइंट शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0 लगा देते हैं। तो ये जो है इसका आंसर है। आप नोट करिए, फिर अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीलोग -3 पॉइंट। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस अपने को फॉलो करनी है और प्रोसेस वापस वही है। इन दोनों को सबसे पहले अपने को प्लस बनाने की कोशिश करनी है और इनको प्लस बनाने के लिए अलग अलग लिखेंगे। तो -0.32 और फिर अब मैं क्या करूंगा, एक घटा दूंगा और एक जोड़ दूंगा। तो एक घटा दिया, एक जोड़ दिया, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -4 और इधर वैल्यू क्या आएगी, है ना, इसको घटा के लिख देते हैं 0 और 0.1432। 9 में से 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 3 गया 6 एंड अगेन 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8। तो वैल्यू अपनी आ रही है 0.8568। ठीक है, अब अपन देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू प्लस में आ गई, इसको आप छोड़ दीजिए एक बार। ठीक है, अब इस वैल्यू के लिए अपने को टेबल में चेक करना है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं टेबल आपको बताता हूं। तो इन 4 संख्याओं को सबसे पहले तो आप अलग अलग लिख लेंगे। तो 0.8568, तो इन चारों को अलग लिखने के बाद क्या मिलने वाला है, अब चेक करते हैं अपने टेबल। तो एंटीलोग टेबल में अपने को 0.85 की वैल्यू चेक करनी है। तो ये रहा अपना 0.85 और चेक किसके लिए करनी, 6 के लिए। तो ये रहा 0.85 एंड 6 की वैल्यू आ रही है अपने पास 7178। ओके, 7178। तो यहाँ इनकी वैल्यू आ रही है 7178। ठीक है, उसके बाद अपने को जो मीन कॉलम है मीन डिफरेंस का, उसमें चेक करना है 0.85 की वैल्यू 8 पर। 0.85 की वैल्यू जो है 8 पर ये रही है ना, जो कि अपनी आ रही है 13। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.85 की वैल्यू 13 आ रही है 8 पे। ओके, अब वापिस अपन इन दोनों को ऐड करेंगे, जो कि आएगा अपना 1 एंड 7 एंड 1 8 एंड 9। तो ये वैल्यू आ रही है अपनी। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, -3। तो इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ से वैल्यू आ रही है अपनी 0.791। अब अपन क्या करेंगे, -3 का मतलब है कि ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में 3 पॉइंट और खिसक जाएगा। तो 3 पॉइंट खिसकने के लिए अपन 0 लगा देंगे। तो 3 0 लगाया 719। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।